चैप्टर नंबर 2 प्यारे बच्चों है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास प्रमुख तथ्य का बात करें क्या क्या है, तो मूल भाषा प्यारे बच्चों क्या है, उड़िया है। मूल भाषा क्या है प्यारे बच्चों, उड़िया है। और लेखक कौन है प्यारे बच्चों, सातकौड़ी होता। लेखक कौन है प्यारे बच्चों, सातकौड़ी होता। और अनुवादक कौन है प्यारे बच्चों, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यानी ढहते विश्वास का मूल भाषा उड़िया है और इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए प्यारे बच्चों, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, यह जो प्यारे बच्चों कहानी है ये बाढ़ और सुखाड़ का कहानी है। मैंने कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सुखाड़ से लोग परेशान रहते हैं और इतना ही ज़्यादा बाढ़ आ जाता है कि कहीं मत पूरा दह जाते हैं लोग। ऊंचे टीले पर बाढ़ के हाहाकार से जो है ऊंचे टीले पर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें मुख्य पात्र जो है कौन है, तो लक्ष्मी है। मुख्य पात्र क्या है, लक्ष्मी है। और यह उड़ीसा का जनजीवन में बाढ़ सुखाड़ की बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे ढहते विश्वास में। इसमें इसका एक बड़ा बेटा भी होता है, फिर गुण निधि भी होता है, अच्युत भी होता है। इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों इसका नदी भी जो है बता दे प्यारे बच्चों, इसका गांव भी जो है एक देवी नदी के किनारे ही था, इसीलिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था। और बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण लोग परेशान रहते थे, ऊंचे टीले पर जाना पड़ता था। बांध बांधते थे लेकिन अचानक बांध पूरा टूट करके पूरा पानी पानी हो गया। एक लक्ष्मी जो है जो कि बहुत ही बताया गया है संघर्षशील महिला थी और एक संघर्षशील महिला के साथ साथ बहुत ही मजबूत महिला थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है प्यारे बच्चों माँ। प्यारे बच्चों माँ से ही आपको पता चलता होगा कि माँ के अलावा जो है हम लोग को लड़के को या लड़कियों को माँ जो है अपने संतान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, आपको पता होगा। और बता दें इस दुनिया में माँ ही एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना कुछ लिए और अपने संतान से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, बेहिंता मोहब्बत करती है। बाकी तो ये दुनिया है स्वार्थी है, कुछ उनको अगर आपसे कुछ काम है तभी आपके लिए वो कुछ करेंगे, ऐसे कुछ करने वाले नहीं हैं। तो कुछ ऐसा ही इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले कहानी का परिचय समझिए। मूल भाषा इसका क्या है प्यारे बच्चों, तो गुजराती है। और लेखक इसके कौन है, तो ईश्वर पेटेलीकर है। लेखक कौन है, ईश्वर पेटेलीकर। अनुवादक कौन है प्यारे बच्चों, गोपाल दास नागर हैं, गोपाल दास नागर। और एक माँ की पागल बेटी मंगू के प्रति असीम ममता का मार्मिक वर्णन मिलता है प्यारे बच्चों। एक बहुत ही दुखद घटना है जो कि एक माँ थी, उसकी एक संतान थी जिसका नाम था मंगू। और मंगू जो है प्यारे बच्चों बचपन से ही जो शायद क्या थी, पागल थी और गूंगी थी। पागल और क्या थी, गूंगी थी। लेकिन फिर भी जो है माँ बहुत ही ज़्यादा उसका देख रेख करती थी। और माँ इसको डर के मारे हॉस्पिटल में भी जो है प्यारे बच्चों नहीं ले जाती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम जो एक माँ हो करके अगर हम अपने संतान का देख रेख नहीं कर सकते हैं तो ये हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे। इसीलिए जो है माँ हॉस्पिटल को क्या देती है, गौशाला की उपमा देती है। किसकी उपमा देती है प्यारे बच्चों, गौशाला की उपमा देती है। तो हम लोग इसी चैप्टर में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों, हड़बड़ाइए नहीं। अभी हम आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा परिचय ही दे रहे हैं प्यारे बच्चों। इसी से संबंधित, माँ से ही संबंधित एक बड़ा ही प्यारा सा शायरी याद आ गया। शायरी क्या है प्यारे बच्चों, शायरी है कि आंसुओं में भीगे मुस्कान का क्या करेंगे हम। आंसुओं में भीगे मुस्कान का क्या करेंगे हम। छल फरेबों से जो मिले सम्मान का क्या करेंगे हम। छल फरेबों से जो मिले सम्मान का क्या करेंगे हम। औलाद जो आ न सका काम माँ बाप का, औलाद जो आ न सका काम माँ बाप का, तो मंदिरों में
पूजते हुए भगवान को क्या करेंगे हम। बहुत ही एक अच्छा शायरी है प्यारे बच्चों। और इसी शायरी के संदर्भ में बताया आपको कि माँ जो है अपने संतान से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, बेहिसाब मोहब्बत करती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में आपको कोई सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आपको पता होगा कि आपके पड़ोसी भी आपसे जलते हैं, इसलिए आपको उनको जलाना है और उनको जलने दीजिए, ऐसा रखने दीजिए। आप जो है अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपने प्रयास में लगे हुए रहे कि अगर आप अपने प्रयास में लगातार लगे हुए रहेंगे तो कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए ही प्यारे बच्चों जय जयकार नहीं होती। तो इसी बात पर आप सभी लोग एक जोरदार तालियां मारिए। और चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है 4 के बारे में समझते हैं। चैप्टर नंबर 4 प्यारे बच्चों नगर। नगर चैप्टर जिसका मूल भाषा तमिल। मूल भाषा क्या है प्यारे बच्चों? तमिल। लेखक कौन है प्यारे बच्चों? सुजाता, जिसका पूरा नाम एस रंगराजन है। प्यारे बच्चों लेखक सुजाता है और इनका पूरा नाम प्यारे बच्चों एस रंगराजन है। और अनुवादक प्यारे बच्चों के.एम. जमुना है। अनुवादक कौन है प्यारे बच्चों? के.एम. जमुना है। यानी नगर कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं प्यारे बच्चों? के.एम. जमुना। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि इसमें जो है पापाती नामक एक लड़की की बीमारी और शहरी अस्पताल की व्यवस्था पर आधारित इसी चीज़ के बारे में जो है जानकारी हम लोग को लेना है इस चैप्टर में। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है पढ़ेंगे धरती कब तक घूमेगी। और इसमें सवाल प्यारे बच्चों एक रोटी का ही है। हम एक रोटी के लिए ही बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों। और ये चैप्टर वही है कि धरती कब तक घूमेगी। अंतिम अध्याय है प्यारे बच्चों, इसलिए आप सभी लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और बता दें प्यारे बच्चों इसका मूल भाषा राजस्थानी है। मूल भाषा क्या है प्यारे बच्चों? राजस्थानी है। और लेखक प्यारे बच्चों सावर दैया हैं। लेखक प्यारे बच्चों सावर दैया हैं और अनुवादक प्यारे बच्चों सावर दैया ही है। यानी लेखक स्वयं ही जो है धरती कब तक घूमेगी इसको हिंदी में अनुवाद किए हैं, है ना। तो ये पूरा आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें हम लोग को क्या है, सीता नामक एक बूढ़ी माँ है और उसके 3 बेटों की कहानी जो सामाजिक अकेलापन को दर्शाता है, समाज के दुर्दशा को दर्शाता है कि माँ जो है अपने संतान को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, लेकिन जब माँ को पालने का बारी आता है, पोसने का बारी होता है, तो संतान से ऐसा नहीं हो पाता है। एक अकेली माँ अपने संतान को वे हर सुख दुनिया को देती है जो उनको चाहिए, लेकिन जब संतान का बारी आता है और माँ जो है बुढ़ापे की उम्र में आती है तो वही संतान उनको अलग कर देता है। तो इसी चीज़ के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर इसके 3 बेटों की कहानी है और तीनों बेटों ने कैसे अपने माँ को बहुओं के कारण अलग किया, इस चैप्टर में हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। और आपको बहुत ही ज़्यादा एक मार्मिक कहानी और अत्यंत दुख भरी कहानी प्यारे बच्चों आपको मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है कुछ और भी हम लोग समझते हैं कि एग्ज़ाम की संबंधित तैयारी हम लोग कैसे करें ताकि हम लोग को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि लेखक